ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश में ना भयानक मारकाट हो गए, यहाँ से बहुत सारे लोग भारत में माइग्रेट कर गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिस्ट बनाइए, लेकिन 20 लाख ऐसे लोग आए जिनको इस रजिस्टर से बाहर रख दिया गया। तो 140 करोड़ की जनसंख्या में 20 लाख कहां भुला जाएगा पता नहीं चलेगा। ज्यादा समस्या जो है अब बांग्लादेश से सटे बॉर्डर पे। ये बांग्लादेश है। ये कौन जगह है? बांग्लादेश में ना 1971 के दशक में भयानक मारकाट हो गया। पाकिस्तान नहीं चाहता था कि बांग्लादेश के लोग आगे जाए। ये पश्चिमी पाकिस्तान था, ये पूर्वी पाकिस्तान। पाकिस्तान की सेना यहाँ अत्याचार करने लगी थी, यहाँ मारकाट हो गया था। तो यहाँ के लोग अपनी ही सेना से लड़ लिए थे कि हम पाकिस्तान नहीं रहेंगे, हमें बांग्लादेश बना दो। जब तुम्हें हमें बंगाली बंगाली कह के बुलाते हो तो हमें क्या बना दो? बांग्लादेश बना दो। तो यहाँ से जब ये आंदोलन चला था ना, तो यहाँ से बहुत सारे लोग भारत में माइग्रेट कर गए थे। बहुत सारे लोग भारत में क्या कर गए थे? माइग्रेट। जो बेसिकली सबसे ज्यादा आसाम की ओर गए थे। कहां गए थे? सबसे ज्यादा कहां गए थे? आसाम। कुछ एरिया में पश्चिम बंगाल में, लेकिन सबसे ज्यादा कहां गए? आसाम में गए। और इन लोगों को जब ये आसाम में आए तो एक पंजीकरण दिया गया, रजिस्ट्रेशन की मैं शरण लेने आसाम में आया। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ते गई। बाद में 1971 में लड़ाई हुई, 72 में बांग्लादेश बन गया। उसके बाद जब देश बन गया तब वहां के लोग भारत में आने पे अब रोक लग गया कि भाई अब नहीं आओ, अब तुम्हारा तो देश बन ही गया है। लेकिन उस दौरान भी भारत में बहुत सारे लोग आ गए थे। भारत में बहुत सारे लोग क्या हो गए थे? आ गए थे। अब यहाँ तो आ गए, अब असम के एरिया में भी आ गए वहां पे। लेकिन धीरे धीरे असम के कुछ स्टूडेंट ने इसके खिलाफ आंदोलन किया कि भाई 1971 में जो आए थे वो ठीक है कि आपके जान के ऊपर खतरा था, भारत भी सपोर्ट किया था, लेकिन ये फिर क्यों आ रहे हैं? हमेशा आते जा रहे थे सब। तो असम के विद्यार्थियों ने मांग किया कि ये गलत है। तो असम के स्टूडेंट ने जो आंदोलन किया उसे असम एकॉर्ड कहा गया। क्या कहा गया? असम एकॉर्ड। क्या कहा गया? असम एकॉर्ड कहा गया। किसी को दिक्कत? क्या कहा गया? असम एकॉर्ड कहा गया। फिर इस पे सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला, बड़ी लंबा डिबेट हुआ यहाँ पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए 24 मार्च 1971 तक जो बांग्लादेश से भारत आ गया था, कब तक? 24 मार्च 1971 तक जो बांग्लादेश से कहां आया था? भारत। बांग्लादेश से भारत, उन्हीं को नागरिकता दिया जाएगा। उनका लिस्ट बनाइए। उनका क्या बनाइए? लिस्ट बनाइए। तो 1971 में तो लड़ाई हो गई थी। 1971 में लड़ाई हो गई। लड़ाई से पहले ही लोग भागने लगे थे। आप तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिस्ट बनाइए जो 24 मार्च 1971 से पहले आया था। तो उसी को बनाया गया नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, NRC, नेशनल रजिस्टर फॉर सेकंड। ये कहां लागू था? असम में। तो जो लोग 1971 से पहले आए थे भारत में, 1971 से पहले, तो जब भी इंडिया में किसी देश में शरण लेने जाइएगा ना, तो आपको एक परमिट दिया जाएगा कि आप शरण लेने आए हैं। उसके बाद उनको सारी चीजें दे दी जाएंगी, क्योंकि शरण देना लीगल होता है। शरण देना क्या होता है? लीगल। तो कहा गया कि हाँ भैया आ जाओ, 24 मार्च 1971 से पहले जिनका डॉक्यूमेंट है उनको इस लिस्ट में डाल दिया जाएगा, NRC में डाल दिया जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रजिस्टर जो तैयार हुआ, उस रजिस्टर का नाम था नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप। इसमें उसी लोगों को रखा गया था जो 24 मार्च 1971 से पहले आ गए थे। ले भैया, ये 1971 में आए थे और रजिस्टरवा बना था ये दे 2018-19। अब ये बताओ, अभी कोई हमसे कहे कि आप 2018 में कौन कौन विद्यार्थी पढ़ता था उसका रजिस्टर दीजिए, तब उतना पुराना रजिस्टर रखेगा आदमी? 4-5 साल के बाद आदमी कौन रखता है? नहीं समझे? 5 साल तक आदमी रखता है, उसके आगजा में ताप जाता है। आगजा समझते हैं? हाँ, आगे बढ़े। तब इसमें कहा गया, कोई कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट हो, हमारे दादा आए थे लेकिन कागजे नहीं मिल रहा है। तो ऐसे लगभग 40 से 50 डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 40 से 50 में से कौनो एगो दे दो, हम मान जाएंगे कि तुम्हारे दादा परदादा आए थे। कोई बैंक अकाउंट खुलवाए थे, राशन कार्ड था, पुलिस में कहीं रजिस्ट्रेशन दर्ज था कि आप आए हो, परिवार रजिस्टर है, आने का परमिट है, बिजली बिल दिए हो, यहाँ आके कभी पढ़ाई किए, मैट्रिक, इंटर, यूनिवर्सिटी वगैरह का, मतलब कुछ भी अगर है तो आप दे दो। लगभग 30-40 डॉक्यूमेंट मांगा था, उसमें से कौनो एगो दे दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मान लेंगे कि आपको क्या है? नागरिकता। तो लोगों ने भी दिया। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन 20 लाख ऐसे लोग आए जिनको इस रजिस्टर से बाहर रख दिया गया। कितने लोग? 20 लाख लोग। तो 140 करोड़ की जनसंख्या में 20 लाख कहां भुला जाएगा पता नहीं चलेगा। तो 20 लाख लोगों के पास ये नागरिकता थी। वो ये नहीं साबित कर पाए कि वो 1971 से पहले आए हैं। वो आए हैं बट 1971 के बाद आए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है?
24 मार्च 1971 से पहले आ गए हो। समझ में आ गए कि नहीं? तो ये नहीं सिद्ध कर पाए कि पहले आए हैं, ये जरूर सिद्ध कर दिए कि आए वहीं से हैं, लेकिन 1971 के बाद आए। और इनकी संख्या कितनी थी? इधर ना असम में हल्ला कर दिया गया था कि करोड़ों बांग्लादेशी घुस गए, करोड़ों बांग्लादेशी घुस गए यहाँ पे। अफवाह में तो जानबे करते हैं यहाँ पे। अब इस 20 लाख में से लगभग 7 लाख मुस्लिम थे। इसमें 7 लाख लगभग क्या थे? मुस्लिम। 7 से 8 लाख क्या थे? मुस्लिम। बाकी बचे में अन्य धर्म के लोग थे, जिसमें सबसे ज्यादा हिंदू थे, कुछ ईसाई वगैरह भी थे, लेकिन बाकी बच्चों में ज्यादातर क्या थे? हिंदू थे। बांग्लादेश में हिंदू ही तो ज्यादातर, वहां से माइनॉरिटी वाले तो भागे, मुस्लिम भी भागा। देखिए बांग्लादेश में जब मारधार हुआ ना, तो 2 तरह के लोग भागे। वैसे मुसलमान जो पढ़े लिखे थे, समझदार थे कि भागो, यहाँ भविष्य नहीं, ये मार काट में मरेगा, सब भाग जाओ यहाँ से। और हिंदू को भागना मजबूरी थी कि भैया भागो, नहीं तो इससे जो पगला गया है, जानवर हो गया है। दोनों भागे। समझ में गया? 20 लाख लोग ये ना सिद्ध कर पाए कि हम 1971 से पहले आए, तो क्या 20 लाख को नागरिकता दी जाएगी? नहीं। इसमें लगभग 7 से 8 लाख कौन थे? मुस्लिम। बाकी जो बचे वो लोग क्या थे? हिंदू और कुछ संख्या में अन्य धर्म। लेकिन बाकी बचने वाले में सबसे ज्यादा क्या थे? तो जो हिंदू थे या अन्य जातियां के थे, उनको तो सीएए के थ्रू नागरिकता मिल जाएगा। उनको किसके थ्रू नागरिकता मिल जाएगा? हाई सब कह दिया, सो हम कहा जो तो बाहर हो गए रजिस्ट्रेशन से, एनआरसी से क्या हो गए हैं? बाहर। अब इनके पास एक ही रास्ता है कि किससे आ जाए? सीएए से। तो जो बाकी थे लोग, उनको किससे नागरिकता मिल सकता है? सीएए। तो ये कह रहा है, सो हम कहा जाएंगे। अब बवाल कब हुआ? समझो ध्यान से। बवाल अब वो उसमें नहीं हुआ। बवाल हुआ कि सरकार ने कहा कि हम एनआरसी पूरे देश में लागू करेंगे, क्योंकि ये तो पहले केवल कहां था? असम में। तो उन्होंने कहा हम पूरे देश में लागू करेंगे। पूरे देश में लागू करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये अफवाह उड़ गया। क्योंकि शरणार्थी की समस्या केवल और केवल ज्यादा समस्या जो है अब बांग्लादेश से सटे बॉर्डर पे है, उसमें भी सबसे ज्यादा समस्या असम में है, और उसके बाद समस्या कहीं है तो बंगाल में है। समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम ना, ये पहाड़ी कल्चर है, वो अपने ही नहीं आने देगा। नहीं समझे? वो अपने नहीं आने देगा, क्योंकि उनका कल्चर ही अलग है। मणिपुर में देखे, उनका कल्चर ही क्या है? अलग है। चेहरा भी मैच नहीं करेगा, तो वहां वो जाइए नहीं पाएंगे। बिहार वार में तो उतना भी नहीं चल पाएगा, बंगाली बोलेगा तो यहाँ तो मजाक बना देगा सब।